हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी ओलंपियाड परीक्षा 2024-25 जो अभी आपका ओलंपियाड का पेपर होने वाला है दोस्तों 24 दिसंबर को। तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो आज की वीडियो में हम देखते हैं। और ये कक्षा चौथी और पाँचवीं के बच्चों के लिए है प्राइमरी स्तर का। तो इसमें अंग्रेजी विषय के जो प्रश्न आएंगे बच्चों, तो कैसे प्रश्न आएंगे वो हम देखते हैं। और आपकी हिंदी और पर्यावरण गणित इसके भी वीडियोस मैंने चैनल पे डाला है, तो उनको भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अंग्रेजी के प्रश्न ओलंपियाड परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे कक्षा चौथी और पाँचवीं के बच्चों को। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ जैसे पहला प्रश्न दिया है तो विकल्प वाले प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ दिया है, चूज़ द करेक्ट पंक्चुएशन द वर्ड गिवन बिलो, मतलब जो शब्द हैं इनके सही उच्चारण चुनना है आपको। इन्हें सही उच्चारण क्या होगा। पहला प्रश्न नंबर पहला है तो ये लिखा है, देखो OPPORTUNITY। तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी, है ना। तो ये क्या होगा, अपॉर्चुनिटी बोलते हैं इसको। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों उसका, है ना, अपॉर्चुनिटी, है ना। तो ये बी नंबर होगा। अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, अपारिनिटी नहीं होगा, अपारिनिटी नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी होगा। तो जो है उस पर आपको फिर गोला करना है बी नंबर के ऑप्शन में। तो ऐसे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये प्रश्न जरूर आते हैं बच्चों, तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसके बाद जैसे दूसरा प्रश्न है तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये बटरफ्लाई लिखा है। क्या लिखा है, बटरफ्लाई। तो इसका सही उच्चारण क्या होगा, ये होगा बटरफ्लाई, है ना। तो इस प्रकार से ये सी नंबर आपका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है मॉनिटर। क्या लिखा है, ये मॉनिटर लिखा है। और मॉनिटर कौन सा सही है, तो बी नंबर वाला जो ये लिखा है मॉनिटर, ये सही है। तो बी नंबर वाले ऑप्शन में आपको इसमें गोला करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका 3 प्रश्न हुआ। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आपकी जब वार्षिक परीक्षा होगी तो वार्षिक परीक्षा के 15 से 20 दिन पहले चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए वो वीडियो आपको मिल सके सही समय पर, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि समय पर आपको वीडियो मिले और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें, प्रथम स्थान प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 है। इसमें लिखा है लॉगिंग। क्या लिखा है, लॉफिंग, है ना, लॉफिंग लिखा है। तो लॉफिंग कौन सा सही होगा, तो बी नंबर वाला लॉफिंग जो है ये सही होगा, बाकी ये जो है ये गलत है। तो इस प्रकार से आपको सही चीज़ चुनना है। इसके बाद अगला लिखा है प्रेजेंटेशन। क्या लिखा है, ये प्रेजेंटेशन लिखा है। तो प्रेजेंटेशन कौन सा सही होगा, तो ए नंबर में जो लिखा है प्रेजेंटेशन वो सही है, बाकी के गलत हैं। तो ए नंबर वाले ऑप्शन में आप इसमें गोला करेंगे बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ, तो इसमें लिखा है डेवलपमेंट, है ना। तो डेवलपमेंट भी ए नंबर वाला इसमें सही होगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न थे। अब प्रश्न का दूसरा प्रकार देखते हैं कि और कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछेंगे अंग्रेजी में आपको। तो याद रखिएगा किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो इन वीडियोस को जरूर देखना बच्चों। और आपकी हिंदी गणित पर्यावरण की वीडियो भी चैनल पर डाला हूँ, गद्यांश हिंदी के गद्यांश पूछे जाते हैं वो भी डाला हूँ, तो उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अब यहाँ क्या करना है। तो अब यहाँ सही वर्तनी चुनना है, मतलब कि जैसे ये जो शब्द लिखा है इसको पढ़ना है और इसकी स्पेलिंग क्या होगी वो देखना है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंट लिखा है। अब मैनेजमेंट की स्पेलिंग क्या होगी, तो ये बी नंबर वाली होगी दोस्तों, MANAGEMENT। तो ये मैनेजमेंट आपका सही होगा बी नंबर। तो इस प्रकार से 7 का बी आएगा। इसके बाद हम 8वां देखते हैं। 8 में लिखा है एरर, है ना, एरर। तो एरर वाला कौन सा सही है, ERROR, एरर, है ना, ये सही है। तो इस प्रकार से इनकी जो शब्द लिखे हैं उनकी स्पेलिंग चुनने के लिए भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला लिखा है 9वां नंबर का प्रश्न है इन्वेंशन। क्या लिखा है, इन्वेंशन। तो इसमें ए नंबर सही होगा आपका, INVENTION, इन्वेंशन। तो ये ए नंबर इसमें सही होगा। आगे देखते हैं अब क्या पूछा है आपसे। तो अब यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या करना है, जो इंग्लिश की स्पेलिंग है ना, उसको करेक्ट स्पेलिंग आपको फिर चुनना है, अंग्रेजी की सही वर्तनी, जैसे अभी हम कर रहे थे। तो ये क्या है, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन कौन सा होगा, तो डी नंबर में लिखा है, देखो CONVERSATION, कन्वर्जन। तो ये सही है, तो डी नंबर इसमें आपका सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 11, तो ये क्या लिखा है, पीरियड। तो ये कौन सा होगा, सही होगा सी नंबर, है ना, PERIOD। तो ये आपका सही है, सी नंबर होगा।
इसके बाद 12 नंबर में लाइब्रेरी की स्पेलिंग चुनना है हमें। लाइब्रेरी की स्पेलिंग क्या होगी ये हमें चुनना है इसमें। तो लाइब्रेरी की स्पेलिंग क्या होगी, LIBRARY, लाइब्रेरी। तो ए नंबर इसमें सही आंसर होगा दोस्तों। आगे देखते हैं अब क्या है लुप्त अक्षर, मतलब यहाँ क्या क्या करना है आपको, जो करेक्ट ऑप्शन फिल करना है मिसिंग लेटर, है ना। मिसिंग लेटर से भी प्रश्न आते हैं आपके ओलंपियाड में, ज़रूर पूछे जाते हैं, पिछले साल भी पूछे गए थे। और पिछले साल के ओलंपियाड परीक्षा के पेपर भी मैंने चैनल पर डाला है, तो उन पेपर को देखिएगा, ओल्ड पेपर कैसे हैं आपके, है ना। तो उनमें से आपको समझ आएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न 13 है इसमें, जैसे ये लिखा है देखो IFC, यानी बीच में कुछ लेटर छूटे हैं, तो कौन से लेटर आएंगे, यानी संक्रमण शब्द है, इसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, सी नंबर आएगा, देखो INFECTION। तो ये कंप्लीट हुआ, है ना। तो यहाँ पर जो जो शब्द छूटे हैं उनमें कौन सा लेटर आएगा, तो ये पूरा बनेगा, तो इन्फेक्शन जब हो जाएगा ये, तब ये क्या होगा, इन्फेक्शन शब्द आएगा, तब ये पूरा लेटर भर जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। फिर इसके बाद जैसे यहाँ लिखा है सावधान, तो सावधान को हम क्या बोलते हैं, अटेंशन, है ना। तो AT है यहाँ पे, इसके बाद क्या आएगा AT, है ना। फिर क्या आएगा E, है ना। फिर NTION, तो D नंबर इसमें सही होगा, है ना। यहाँ B लिखा है, ये गलत है, B नंबर नहीं आएगा इसमें, क्या आएगा दोस्तों, D नंबर आएगा। तो इस प्रकार से आपका ये सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें लिखा है तर्क, है ना। तर्क को क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर क्या देखो A है, इसके बाद क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, है ना। तो A के बाद R, फिर GUMENT, आर्ग्यूमेंट। तो A नंबर इसमें सही होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं जिनमें कुछ शब्द छूटे रहते हैं, उन शब्दों को सही से लिखकर आपको पूरा करना पड़ता है। अब यहाँ तुकबंदी वाले शब्द, मतलब राइमिंग वर्ड लिखना है आपको, क्या लिखना है, राइमिंग वर्ड से प्रश्न आएंगे तुकांत शब्द से, है ना। जैसे ताला, नाला, माला, इस प्रकार के। तो जैसे यहाँ क्या लिखा है कुड, है ना। कुड का क्या हो जाएगा, वुड, कुड वुड हो गया। तो सॉरी, सी नहीं होगा, B नंबर, है ना, वुड, कुड का वुड, तो B नंबर सही होगा इसमें, है ना। फिर यहाँ क्या लिखा है शौर्व, है ना। तो शौर्व का क्या होगा, बौर्व, है ना। तो A नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका, इस प्रकार से। फिर अराउंड, है ना। तो अराउंड का क्या होगा, अराउंड का बाउंड भी होगा, साउंड भी होगा, और सराउंड भी होगा। तो ये ऑल अबव आएगा, मतलब सभी आएंगे इसमें। तो D नंबर सही उत्तर होगा इसमें। तो इस प्रकार से तुकांत शब्दों से प्रश्न आएंगे, राइमिंग वर्ड से प्रश्न आएंगे आपको। अगला प्रश्न है बेजोड़, मतलब अशब्द शब्द, है ना। ऑड चुनना है आपको, मतलब एक जो इसमें से विषम है उसको चुनना है अलग, है ना। जैसे लिखा है ट्री, रैबिट, क्रॉ और मंकी। तो देखो रैबिट यानी खरगोश, है ना। क्रॉ यानी कौआ, और मंकी यानी बंदर। तो ये सभी क्या है, पक्षी हैं, जीव हैं। और ट्री यानी पेड़, तो ये क्या है, वनस्पति। तो A नंबर अलग हो गया, ट्री अलग है ना। तो इसमें इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, ऑड यानी अलग चुनने के लिए आएंगे, ऑड वन आउट, है ना। यानी जो असंबंध है, मतलब बेजोड़ है, उसका पता लगाना रहेगा। अगला है 20 नंबर, है ना। 20 नंबर में क्या है देखो, तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, स्कूल लिखा है ना। माउंटेन लिखा है, रिवर लिखा है ना। प्लेट्यू लिखा है। तो यहाँ पर देखो माउंटेन यानी पर्वत, रिवर यानी नदी, प्लेट्यू यानी पठार, स्कूल यानी स्कूल, तो स्कूल इसमें अलग हो गया, है ना। तो A नंबर हमारा सही उत्तर होगा, स्कूल। अगला है यहाँ पे देखो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पुलिस स्टेशन और एयरपोर्ट। तो देखो रेलवे स्टेशन में ट्रेन आती है, आवागमन के साधन, है ना। बस स्टैंड में बस, तो ये भी आने जाने के साधन, एयरपोर्ट भी आने जाने के साधन, लेकिन पुलिस स्टेशन आने जाने का साधन नहीं है, तो ये इसमें अलग हो गया। तो सही उत्तर हमारा C नंबर होगा, पुलिस स्टेशन। इसके बाद चूज द करेक्ट सिंगुलर टू प्लूरल, है ना। मतलब एक वचन से बहुवचन बनाना है आपको, है ना। तो यहाँ पर लिखा है कंट्रीज, मतलब ये बहुवचन है, बहुत सी कंट्रीज। तो इसका क्या होगा, कंट्री, COUNTRY। तो A नंबर सही उत्तर होगा, है ना। कंट्रीज मतलब बहुत सारे देशों, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक देश, देश यानी कंट्री। फिर ये क्या है देखो काल्फ, काल्फ यानी गाय का बछड़ा, है ना। फिर इसका हो जाएगा काल्फ्स यानी बहुत सारे बछड़े, बहुवचन। तो B नंबर आएगा इसमें सही उत्तर, काल्फ्स। इसके बाद 24 नंबर में लिखा है मैचेस, मैचेस यानी बहुत सारे मैचेस, क्रिकेट मैच होते हैं 10 मैच, 20 मैच, तो मैचेस बोलेंगे। एक मैच हो रहा है तो मैच बोलेंगे, है ना, MATCH। तो इस प्रकार से एक वचन का बहुवचन बनाना है। फिर है यहाँ पे करेक्ट साइनोनिम्स, यानी पर्यायवाची शब्द लिखना है ना। तो देखो अंडर यानी अंदर, है ना। और फिर ये क्या है, बिलो, बिलो यानी भी अंदर होता है। तो ये दोनों क्या है, सेम शब्द हैं, है ना। मतलब इनका अर्थ है सेम होना चाहिए, शब्द अलग है। तो इस प्रकार से
ये क्या हो जाएगा, सी सही होगा इसमें। फिर जैसे यहाँ लिखा है रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट को और क्या बोलेंगे हम, ऑनर बोलेंगे, है ना, ऑनर। तो इस प्रकार से ये ऑनर सही होगा इसमें। फिर ये क्या है देखो, अरीव, अरीव यानी पहुँचना, है ना। तो और फिर ये रीच, रीच यानी भी पहुँचना। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद विलोम चुनना है, विलोम यानी उल्टा, एंटोनिम्स, है ना, उल्टे शब्द चुनना है, विलोम शब्द। तो जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, मेरवलश, है ना, तो इसका क्या होगा, टेरिबल है ना, टेरिबल। तो ये क्या होगा, विलोम हो गया, है ना। फिर ये टेम्परेरी, टेम्परेरी का परमानेंट, टेम्परेरी यानी क्या होगा, टेम्परेरी है ना। फिर तो ये परमानेंट है, पक्का है ना। तो ये उल्टा हो गया उसका। तो इस प्रकार से प्रश्न आएंगे आपके। तीसरा शब्द है इनोसेंट, तो इनोसेंट का क्या हो जाएगा, विलोम, गिल्टी, है ना। तो इस प्रकार से शब्द आएंगे आपके विलोम शब्द से, है ना। विलोम शब्द पूछा जाएगा, पर्यायवाची, ऑड। फिर कुछ शब्द छूटे रहेंगे, उनके बीच में क्या अक्षर आएंगे, तो उनको पूरे कंप्लीट करके आपको लिखना रहेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। तो ये आपके अंग्रेजी का ओलंपियाड था अभी 24 तारीख को जो आपका पेपर है, उसके लिए इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और उसके आगे भी आप पढ़ सकते हैं इसे, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। और दोस्तों, वार्षिक परीक्षा में मैं काफ़ी सारे वीडियो लेकर के आता हूँ आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण वीडियोस, महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो। तो उन वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिलें और उन्हें पढ़ कर के आप काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें दोस्तों। धन्यवाद।